खौफ का रंग अगर होता तो कैसा होता? इन चेहरों को देखिए। अगर बीपी मशीन दिल की धड़कन नापती है तो इन चेहरों का दर्द नाप कर देखिए। चप्पल सीते हैं, हमारा घर टूट रहा है सब। हमारे 5-6 लड़की नतनी है, वो कहाँ जाएगी? ये खौफ है उस घर से बेघर होने का जहां दशकों से ये रहते आए हैं। ये खौफ है विकास की रेल को विनाश की रेल में बदलने का। जो है सबका जीना दुर्भर हो लेकिन लोग तो कह रहे हैं अगर रेल बन गया तो विकास होगा, लेकिन जिस तरीके से इतने गांव वाले इकट्ठा हैं, ये विकास कैसे कहा जाए? सर वही बात है, विकास ने विनाश की बात है सर। डर है उस बुलडोजर का जिसे किसी ने न्याय का प्रतीक मान लिया है तो किसी ने विनाश का औजार। इसको नोटिस दिया गया जिसकी जमीन पड़ी है, बगैर नोटिस का अपनी मर्जी से खम्भा गाड़ते चले गए, जबरदस्ती खम्भा गाड़ दिया जाएगा बगैर पेपर दिए, बगैर नोटिस दिए गए। ये डर है रेल आने की वजह से मेहनत से बनाए गए आशियाने के उजड़ने का। ये डर है चिल्लू पार के दुर्गापुर, बारीडीहा जैसे गांवों के उन 40 गरीब परिवारों का। ये डर है उस चप्पल सीकर गुजारा करने वाले बूढ़े पिता का जिसने इनके टूटते आसियाने के डर ने इतना डराया है कि बेटे की शादी किस घर से होगी, कैसे होगी। अगर इन सब की बातें सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। हाथ में साहब आपको एक कागज दिख रहा होगा, पहले ये कागज देख लीजिए। ये कागज नहीं है, ये दर्द है, ये तकलीफ है उन लोगों की, तकरीबन 40 परिवारों की जो तकरीबन 3-4 गांव में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसी तकलीफ है और कैसे ये कागज मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं। पहले कागज दिखा दीजिए और ये पेपर भी दिखा दीजिए, ये पेपर दिखा दीजिए, नक्शा दिखा दीजिए और तमाम सी चीजें, और इन लोगों के चेहरे पर एक दर्द दिखा दीजिए। धनंजय, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप इन लोगों को दिखा दीजिए। दरअसल इस वक्त मैं दुर्गापुर में हूं। आप तो जानते हैं कि बड़हलगंज में जब से रेल वाली बात शुरू हुई है ना, तो एक तरफ मिठाइयां बट रही हैं कि अरे साहब रेल बन रही है, दूसरी तरफ कुछ गांव वाले दर्द में हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके घर के पास से बुलडोजर जाएगा, बुलडोजर से उनका घर गिरेगा और उनकी जमीन रेलवे की हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग इसे अच्छा भी कह रहे हैं कि चलिए रेल में जमीन हो जा रही है, कम से कम विकास होगा। लेकिन विकास तो नहीं होगा, यहां विनाश होगा। यह क्यों कहना जरूरी है? सवाल खड़े होते हैं कि चलिए रेल बन रही है, ये सब चीजें सवाल खड़े होते हैं। गांव वाले एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को बचाने के लिए किसी गरीब परिवार के बच्चों को, किसी गरीब परिवार के घर के परिवार के चिरागों को इस कड़ी में उलझाया जा रहा है। पूरा मामला क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर आप वीडियो में बने रहिएगा। इस वक्त मैं गोरखपुर के दक्षिणांचल के चिल्लू पार के बड़हलगंज क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में हूं और यहां पे आप जिस भी व्यक्ति से पूछ लेना साहब कि साहब क्या कष्ट है, वो साफ साफ कहेंगे साहब भैया रेल में हमारी जमीन जा रही है। सोचिए कितने परिवार ऐसे हैं यहाँ पे जो दर्द से बिलख रहे हैं। मैं जब यहाँ पे आया तो इतनी सारी भीड़ जुट गई और हर लोगों का वही दर्द कि भैया हाथ जोड़ रहे हैं, थोड़ा बचा लीजिए हम लोगों को, क्योंकि बड़ी मेहनत से साहब घर बन रहा था, बड़ी मेहनत से हमने रोजी रोटी कमा के, पैसे कमा के ये घर बनाया था। आज वो जमीन जा रही है। विरोध ये लोग कर रहे हैं। दरअसल ये शाहजहां दोहरी घाट रेल मार्ग है और ये पूरा मामला क्या है पहले समझ लेते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, लगातार ये कागज दिखाएंगे। कागज थोड़ा जूम करके धनंजय आज ये रख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो के अंत तक रहे तो आप ये समझेंगे कि किस तरीके से इन गांव वालों का दर्द है और आप साफ जानेंगे कि किस तरीके से किसी को बचाने के लिए किसी को आग में झोंका जा रहा है। ये गांव वालों का दर्द है। पूरा मामला क्या है पहले समझ लेते हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? पूरा मामला क्या है थोड़ा हमें समझा दीजिए। मामला यह है कि जो गांव पड़ा हुआ है, ये रेलवे लाइन जा रहा है, सब जो है भूमिहीन है, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी तरह मजदूरी करके अपना घर बनाए हैं। आज जिस दिन घर गिर जाएगा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई न खेत है न बाड़ी है, कुछ नहीं है सर। आप गरीब आदमी है, सब किसी तरह से कमा खा रहे हैं लोग, अपना जो है जीविका यापन कर रहे हैं, किसी तरह बाल बच्चों को जो है पोषण पालन कर रहे हैं। बहुत परेशानी सर। रेलवे बन जाएगी तो जो है
सबका जीना दुर्भर हो लेकिन लोग तो कह रहे हैं अगर रेल बन गया तो विकास होगा, लेकिन जिस तरीके से इतने गांव वाले इकट्ठा हैं, ये विकास कैसे कहा जाए? सर वही बात है, विकास नहीं विनाश की बात है सर, विनाश की बात है। मान लीजिए जिसका घर उजड़ जाएगा कहाँ जाएगा? दोहरीघाट रेल मार्ग पर आने वाले घरों के लिए संकट है, लगातार इनके चेहरों पर दर्द है। लगातार ये लोग शासन प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि साहब हम भूमिहीन हैं, हमारे घर पे बुलडोजर चलेगा तो हम कैसे रहेंगे, हमारी जीविका का साधन कैसे रहेगा। और ये देखिए कागज पे तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन उसके बीच, इन सब चीज़ों के बीच एक गलती हो गई है। ये गलती क्या है और किस तरीके से ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब किसी को बचाने के लिए किसी को इसमें झोंका जा रहा है। पूरा मामला क्या है, क्यों विरोध हो रहा है, थोड़ा समझेंगे। और ये जो कागज बार बार दिखाया जा रहा है ना कि गजट के मुताबिक हम पार्टीगण को, तो ये थोड़ा इसे समझेंगे कि क्या मामला है। और ये जो आपको पेपर में दिख रहा है ये समझेंगे, पहले इन लोगों से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद। चाचा जी, क्या जिस तरीके से ये कागज में निकला है, पूरी बात हमें बताइए। बात है सर विरोध का हो रहा है कि किस सन में पहले पास किया गया, और पास किया गया तो उस वक्त नक्शा बना होगा, बगैर नक्शा बने पास नहीं हुआ, सर्वे हुआ होगा। जब सर्वे हुआ होगा तो फिर बाद में सर्वे को काट के फिर दूसरी जगह कैसे आ रहा है? दूसरी जगह हुआ तो इसका सर्वे हुआ, इसको नोटिस दिया गया, जिसकी जमीन पड़ी है, बगैर नोटिस का अपनी मर्जी से खम्मा गाड़ते चले गए। जिस दिन खम्मा गड़ा रहा था आप लोग यहाँ पे थे? नहीं थे। अच्छा, हम नहीं थे, हम तो नहीं थे। जबरदस्ती खम्मा गाड़ दिया जाएगा, बगैर पेपर दिए, बगैर नोटिस दिए गए। आ रहे हैं इतने सारे लोगों का विरोध क्यों हो रहा है, और जिस तरीके से गजट में दिखाया जा रहा है, और आपने शुरू में मुझे बताया कि 60, 61 ये जो तमाम सी चीजें हैं, ये उसी जगह पे नहीं है क्या? ये तमाम सी चीजें नहीं, उस जगह पे नहीं है। अच्छा, इसके पहले जो पहले सर्वे हुआ था महावीर प्रसाद के समय, वह संसार पार से गजट हुआ था। आज वो गजट को कैंसिल कर दिया गया है, फिर पेपर में गजट हुआ। पेपर में जो गजट हुआ उस नंबर में न खम्भे गाड़ करके अन्य नंबरों में खम्भे गाड़ दिए गए हैं। जो 70 है, 71 है और तमाम नंबर इसमें छिप हैं, जो नंबरों में खम्भा गाड़ा गया है। हम लोग विरोध यह करें, जो पहले सर्वे हुआ है उस सर्वे पर बनाया जाए रेल। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। इसमें तमाम गरीब लोगों की मकान पड़ रहे हैं, स्कूल है, कितने लोग जमीन लेकर के घर बनवाए हैं जिससे वो बेघर हो जा रहे हैं। तो हम लोगों से यही निवेदन है कि जो पहले सर्वे हुआ है संसार पार की तरह, आखिर में क्यों हटाया जा रहा है, किस कारण से हटाया जा रहा है? ग्रामीणों का मैंने सुना है कि कई लोग पीछे से कह रहे थे कि किसी को बचाने के लिए किसी चीज, ये भी एंगल है क्या? जाहिर सी बात है कि किसी को बचाने के लिए किसी को दबाया जा रहा है, किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जहाँ है वहीं पर बनाया जाए, जो पहले सर्वे हुआ है उसी पर बनाया जाए। यानी अगर इसे समझा जाए, मैं आपको इधर से पहले दिखा देना चाहता हूँ ये सर। हम लोग डीएम साहब को भी कंप्लेन दिए हैं, कमिश्नर को भी दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, राज्यों से परिषद में दिए हैं, सारे अधिकारियों के पास हम लोग रजिस्ट्री भी किए हैं और पोर्टल पर भी डाले हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम चीजें, कितने गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 5-6 गांव का विरोध है इस पे। बमनौली है, दुर्गापुर है, बढ़िया टिकुर है, बारीडिया है, मरवट है, गणेशी है, तमाम गांव है। लेकिन इतने विरोध के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, लोग कहते हैं कि रेल आएगी, थोड़ा विकास होगा, ये सब चीजें, लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है इतने सारे लोगों का विरोध, क्या दिख रहा है? यह विकास नहीं हो रहा है, बल्कि सभी लोगों का विनाश हो रहा है।